नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। देश का सबसे विशाल न्यूज नेटवर्क है नेटवर्क 18। 125 करोड़ के देश में 70 करोड़ लोग इस नेटवर्क के टीवी चैनलों को देखते हैं। करोड़ लोग इसके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं। हंसिएगा मत, यह दावा मेरा नहीं है, खुद नेटवर्क 18 की वेबसाइट पर लिखा हुआ है। यह भी लिखा हुआ है कि टीवी 18 असल में नंबर 1 है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी इस ग्रुप में काम करने वाले कोई 6000 पत्रकारों और पेशेवरों के भी मालिक हैं। मैं इसके ब्यौरे में नहीं जा रहा, लेकिन टीवी 18 के बारे में इसकी वेबसाइट पर जो नहीं लिखा है वो ये कि यह धार्मिक उन्माद फैलाने में नंबर 1 है। इसके एंकर जहर उगलने में नंबर 1 है, मुसलमानों को नीचा दिखाने में नंबर 1 है, दिन रात नफरत फैलाने में नंबर 1 है। लेकिन मरहूम राहत इंदौरी साहब लिख कर चले गए कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़े है। यह अलग बात है कि कुछ मरहूम फसादी पत्रकारों ने राहत इंदौरी को इसके लिए भी बहुत बुरा भला कहा था, लेकिन राहत साहब ने जो कहा था वो सच हो गया है। मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए हिंदुओं को भड़काते भड़काते टीवी 18 का एक पत्रकार खुद फसादियों की जद में आ गया। उस पत्रकार का दावा है कि अगर वो जान बचाकर भागा ना होता तो आधी रात को उसकी मॉब लिंचिंग हो जाती। आरोपों के मुताबिक पुलिस के सामने उनकी पत्नी को राम जी के भक्तों ने रामराज लाने के लिए धमकी दी कि वो उनके कपड़े उतारकर नंगा कर देंगे। यह सब कुछ उनके 6 साल के बच्चे के सामने हो रहा था। असल में इन आरोपों ने टीवी 18 के बड़े बड़े पत्रकारों, एंकरों और संपादकों को नंगा कर दिया है। दिन भर टीवी पर लोगों को भड़काने वाले फसादी पत्रकार एक शब्द भी अपने साथी पर हमले पर खर्च करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। एक से एक राष्ट्रवादी, सनातनी और बहादुर पत्रकारों ने एक औरत को सरेआम नंगा कर देने की धमकी पर अपनी आत्मा को सरकार के चरणों में अर्पित कर दिया। चीख चीख कर टीवी पर आर पार करने वाले बात बहादुर की सारी बहादुरी बिल में घुस गई है। देश नहीं झुकने दूंगा वाले की हिम्मत की पूंछ कहां दुबक गई है, उनके साथी पत्रकार को ही नहीं पता चल रहा। इसके संपादक राहुल जोशी तो खैर बहुत बड़े आदमी हैं। वो इस तरह अपने साथी की मॉब लिंचिंग की कोशिश और उनकी पत्नी के कपड़े फाड़ देने की धमकी जैसे छोटे मोटे मामलों में कहां पड़ेंगे। सच यह है कि टीवी 18 के इस पत्रकार के साथ हुए सलूक ने टीवी 18 के तमाम राष्ट्रवादियों, सनातनियों, नफरतियों, फसादियों के बदन से रेशा रेशा उधेड़ डाला है। टीवी के पर्दे से तो खबर गधे की सींग की तरह गायब है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन पत्रकार की पत्नी ने जो बयान जारी किया है वो दिल दहला देने वाला है। यह घटना है 10 अप्रैल की रात की। टीवी 18 के रीजनल चैनल में काम करने वाले सौरभ शर्मा दिन भर के काम के बाद नोएडा एक्सटेंशन अपने घर पहुंचे थे। वहां लाउड स्पीकर पर तेज आवाज में जागरण चल रहा था। आरोप है कि कुछ लोग नशे में धुत होकर नाच रहे थे। बहुत सारे लोगों को दिक्कत थी, लेकिन उनकी दहशत के मारे कोई कुछ बोल नहीं रहा था। लेकिन रात के 11:30 बजे तक लाउड स्पीकर बंद नहीं हुआ तो सौरभ शर्मा आयोजकों से इसे बंद करने का अनुरोध करने पहुंचे। टीवी 18 की ही वेबसाइट पर 12 अप्रैल को पोस्ट की गई वेंकटेश कुमार की लिखी खबर के मुताबिक पत्रकार को परिवार सहित मारने की कोशिश की गई। उन्हें भागकर जान बचानी पड़ी। पूरी घटना की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, लेकिन घटना के 36 घंटे से अधिक बीत जाने के बाद भी पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया तो नहीं किया। छपी खबर के मुताबिक न्यूज 18 के पत्रकार पर जानलेवा हमले का प्रयास सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि वो देर रात सोसाइटी में जगराते के नाम पर बज रहे तेज लाउड स्पीकर को बंद करवाना चाहते थे। पुलिस वाले भी वहां मौजूद थे, लेकिन भीड़ ने इसकी परवाह न करते हुए उन पर हमला कर दिया और उन्हें जान बचाने के लिए मौके से भागना पड़ा। लोगों की भीड़ ने काफी दूर तक उनका पीछा किया। सौरभ शर्मा की पत्नी अंकिता शर्मा ने एक अपील में लिखा है कि मैं इस घटना के बारे में आप सभी को बताना चाहती हूं। रामनवमी की आधी रात को मुझ पर, मेरे पति और 6 साल के बच्चे पर जानलेवा हमला किया गया। हमने किसी तरह भागकर जान बचाई। अंकिता ने लिखा है कि मैं सुपरटेक इको विलेज 3 के ऑक्सफोर्ड स्क्वायर में रहती हूं। उस दिन जगराता था। 10 बजे रात को लाउड स्पीकर बंद करने का नियम है, लेकिन जब यह 12 बजे तक बंद नहीं हुआ तो हमने पुलिस को 112 नंबर पर शिकायत की। बिसरख थाने से पुलिस आई तो उन्होंने हमें नीचे बुलाया।
पुलिस ने जगराता बंद करने को कहा तो भीड़ भड़क गई। आयोजक ने कहा कि पुलिस ने उन्हें रात भर लाउड स्पीकर बजाने की इजाजत दी है, लेकिन वो ऐसी कोई चिट्ठी या अनुमति पत्र नहीं दिखा सके। अंकिता लिखती हैं, मैं अपने पति और बच्चे के साथ पहुंची तो मॉब ने मेरे पति को खदेड़ लिया। वो जान बचाकर भागे। जब वो तहरीर देने थाने गए तब मैंने पुलिस को फिर शिकायत की कि मैं असुरक्षित हूं। पुलिस आई तो सही, लेकिन भीड़ अब मेरे पीछे पड़ गई थी। इसी बीच मेरा 6 साल का बच्चा भीड़ के हाथ लग गया। पूरे 45 मिनट तक वो खून की प्यासी भीड़ की रहम पर था। पति थाने में थे और मैं अकेली, जिसे भीड़ मार देना चाहती थी। सभी ने शराब पी रखी थी। वो चिल्ला रहे थे, तू पाकिस्तानी है, नास्तिक है, मारो इस पाकिस्तानी को, इसे यही खत्म कर देते हैं। अंकिता के मुताबिक ऑर्गेनाइजर जय कुमार सोम कहता है कि इसके घर चलो, इसकी बीवी के कपड़े फाड़ो, इसे नंगा घुमाओ, इसके बच्चे को जान से मार दो। कौन तो आदमी और कौन तो औरत, पूरा काफिला पीछे दौड़ पड़ा। सब कुछ पुलिस के सामने हुआ। इस बीच लगातार लाउड स्पीकर तेज तेज बजता रहा। पुलिस जगराता बंद नहीं करा सकी। आज भी हमारे घर के बाहर लोग मंडरा रहे हैं। मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। कमाल तो यह है कि सौरभ शर्मा ने इतवार की रात 12 बजे ही बिसरख थाने में शिकायत दे दी थी, लेकिन इस पर सोमवार तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। मंगलवार को भी दोपहर तक ऐसी कोई खबर नहीं थी। क्योंकि मामला राष्ट्रवादी गुंडों का है और वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, इसलिए नोएडा पुलिस कमिश्नर तक बच बचाकर चल रहे हैं। सोमवार शाम करीब 3 बजे कुछ पुलिस वाले सोसाइटी पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लिया। उनका कहना है कि हम अपने वरिष्ठों से बातचीत करके ही मामला दर्ज कर सकते हैं। सौरभ लगातार एफआईआर दर्ज करने की गुहार लगाते रहे, लेकिन उनसे कहा गया कि एफआईआर पर पुलिस मंगलवार को होने वाली बैठक में ही कोई फैसला लेगी। कभी सुना है एफआईआर के लिए पुलिस को मीटिंग करनी पड़े? सौरभ साफ कहते हैं कि उनकी पत्नी और 6 साल के बच्चे को जान का खतरा है और आरोपियों को पकड़ा जाए। सोचकर भी रूह कांप उठती है। लेकिन टीवी 18 के 56 इंची आर पारी पत्रकारों की आंखों का पानी मर गया है। जिस टिटहरी को लगता है कि उसने अपने पैरों पर ना रोका होता तो आसमान टूटकर गिर पड़ता, और वो अगर देश नहीं झुकने देगा तो देश नहीं झुकेगा, उसकी सारी बहादुरी को नोएडा एक्सटेंशन के लफंगों और छिछोरों ने दीवार पर बहा डाला है। डूब मरो टीवी 18 के पत्रकारों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, जो अपने साथी के पत्नी के कपड़े फाड़ देने की धमकियों पर खामोश रहते हों। ऐसे कायर टीवी के पर्दे पर चीखते हैं कि हम देश के लिए चीखते हैं। देवियों और सज्जनों, कैसे मिला पाओगे उस औरत से आंख जो उसके पल्लू नोच लेने पर आमादा गिद्धों के बीच रह रही हो? कैसे मिला पाओगे उस बच्चे से आंख जिसने आधी रात को अपने पिता को खून की प्यासी भीड़ से भागते हुए देखा है? बहादुर अंकिता, तुम्हें सलाम है। मैं जानता हूं तुम्हारी चूड़ियों की खनक से दहल उठेंगे वो लफंगे। वो चूड़ियां टीवी 18 के एंकरों को भी भेज देना। क्या पता उन्हें पहनकर लुच्चे लफंगों के सामने दुबकी हुई उनकी डींगों की पूछे इंसानियत के वास्ते कुछ हिलने लगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक